नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऐसे बुखार के बारे में जो आमतौर पे हमें डेंगू में पाया जाता है। डेंगू या डेंगू जो हमारी भाषा में डेंगू हो गया है। आमतौर पे धारणा क्या है, डेंगू होने का मतलब है कि प्लेटलेट्स गिर जाना, लोग प्लेटें बोलते हैं, तो जैसे प्लेटलेट्स गिर जाना। तो बेसिकली आज हम इसी के विषय में बात करते हैं कि हमारे को डेंगू बुखार के क्या क्या फीचर्स हैं और हमें कब इसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डेंगू बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से होता है। ह्यूमन में फैलता है मच्छर के काटने से, इसलिए बोला जाता है जब बरसात के बाद का जो सीज़न होता है उसमें डेंगू सबसे ज़्यादा फैला जाता है। जैसे इस समय भी डेंगू के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। आमतौर पे इसका एक जो हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब 4 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे मच्छर काटने के बाद। तो सबसे पहले अगर यूजुअली इसमें आप देखेंगे हाई ग्रेड फीवर होता है डेंगू में। इसमें 103 104 बुखार आता है आपको। इसका एक दूसरा नाम भी है बुखार का, उसको हम बोलते हैं हमारी मेडिकल उसमें ब्रेक बोन फीवर। मतलब इतना सीवियर बदन में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हड्डियाँ टूट गई, इतना हड्डी तोड़ फीवर इसे कहते हैं ना, ब्रेक बोन फीवर। तो इस तरह का बुखार आना, इस तरह की बॉडी में वीकनेस आना, और एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं वॉमिटिंग आना, पेट दर्द होना। अब ये सब सिम्टम्स क्यों होते हैं? क्योंकि आमतौर पे डेंगू बुखार में आपके जो अंदरूनी अंग होते हैं उनमें सूजन आ जाना, जैसे गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना, पेट में पानी आ जाना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग, पेट दर्द, ये सब चीज़ें होती हैं। आमतौर पे ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब 60-70% लोगों में इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आपको बुखार आया, आपने एक पैरासीटामोल ले ली प्लेन, बहुत अच्छा रिहाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। पानी पीना, अगर मुझसे पूछा जाए तो उसका मेन इलाज क्या है, आप अच्छा खाएं, अच्छा पानी पिएं, 3 से 4 लीटर पानी डेली पिएं। बुखार के लिए पैरासीटामोल खाएं और यूजुअली 5 से 6 या 7 दिन में ये अपने आप सबसाइड कर जाता है। हमें कब डॉक्टर की सलाह लेनी है इसमें? ऑब्वियसली बात है, अगर 1-2 दिन तक आपका फीवर नहीं टूट रहा है, 104 105 फीवर आ रहा है, आपको सिम्टम शुरू हो गए हैं, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, नौशिया, सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉडी में एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, सीवियर वीकनेस है आपको, तो अपना टेस्ट आप डॉक्टर के पास जाएँ। यूजुअली डॉक्टर आपको टेस्ट कराते हैं, डेंगू सीरोलॉजी बोलते हैं जिसको हम CBC कराते हैं, और एक डेंगू सीरोलॉजी बोलते हैं। CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको पता लगता है कि प्लेटलेट्स कितने हैं। 1 लाख से ऊपर प्लेटलेट है तो घबराने की बात नहीं होती। शुरू के 4-5-6 दिन प्लेटलेट्स गिरते हैं, फिर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी लेवल पे प्लेटलेट 1 लाख से कम आना शुरू होते हैं तो बेहतर होगा कि डॉक्टर की एडवाइस, सलाह के आप सलाह निगरानी में रहें। अगर वो उनको लगता है आप घर पे रहें तो घर पे रहें, अगर उनको लगता है भर्ती हो के आपको इलाज मिलना चाहिए तो आप भर्ती रहें। क्योंकि इसमें सडनली बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और एक नौबत ऐसी आती है कि आपका BP गिर जाता है। उसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें यही होता है, आपका BP गिर जाता है, ठंडे हाथ पड़ जाते हैं और आपको ICU की ज़रूरत तक पड़ जाती है। बेहतर है कि हम जल्दी जागरूक हों, जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। 1-2 दिन फीवर नहीं टूट रहा, बदन टूट रहा है तो सलाह लें, जिससे वो इस चीज़ का आपको तुरंत उपाय डॉक्टर बता सकें, आपको सचेत कर सकें कि आपको क्या क्या निगरानी रखनी है। आमतौर पे पेटिशिया पड़ जाते हैं हाथ में, आप उनको टोनी के टेस्ट बोलते हैं। तो हाथ में तो पेटिशिया मतलब लाल चिकत्ते से पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी प्लेटलेट गिरने की एक निशानी है, क्लिनिकल निशानी होती है। जब आपके प्लेटलेट ज़्यादा गिर जाते हैं तो वो हो जाता है। या आप कोई ब्रश कर रहे हो, आपके गम मुंह से खून आ जाना, पेशाब के रास्ते खून आ जाना, लेटरिन करके खून आ जाना, ये एक निशानियां हैं जिस पे हमें अलार्मिंग, जिसे साइन कहते हैं डेंगू के, ये हमें करना देखना है। और डेंगू अगर हो जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं होती। यूजुअली आम तौर में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 60-70% लोगों में अपने आप ही ये ठीक हो जाता है। आप पानी लेते रहें, अपना खाते पीते रहें, अपना बुखार के लिए पैरासीटामोल लें तो आमतौर पे ठीक हो जाता है। हाँ, पर ज़रूर अगर आपकी चीज़ें, आपको कुछ सिम्टम्स, जिस तरह के सिम्टम मैंने बताया आ रहे हैं, तो आपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। सबसे बड़ी बात, रोका कैसे जा सकता है? अपने आप साफ़ सफाई रखें, अपने आजू बाजू पानी भरने ना दें। कूलरों में अगर पानी भरा हो तो वो हटा दें। रख रखाव वाले पानी में ही सबसे ज़्यादा डेंगू का मच्छर ग्रो करता है, जिसकी वजह से वो आमतौर पर फैल सकता है। अपने गार्डन में छिड़काव रखें। अगर आपका घर ऐसी जगह पे, खुली जगह पर है जहाँ वो मच्छर रह सकते हैं, तो वो छिड़काव कराते रहें डेली बेसिस पर। और यही एक बेसिकली 3-4 उपाय हैं जिससे आप थोड़ा इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन जगहों पे ना जाएं जहाँ पानी भरा हुआ। बाकी सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।